सुपर और यूनिक टेस्ट के साथ आज हम बनाने जा रहे हैं आलू के समोसे। ऐसे आलू के समोसे इससे पहले आपने नहीं खाए होंगे। तो ये डिलीशियस और टेस्टी समोसे बनाने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा बगैर स्किप किए। तो चले चलते हैं जल्दी से इसकी रेसिपी की तरफ। ये बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी बनते हैं। तो समोसे बनाने के लिए एक प्यारे से बोल में मैंने ले लिया है 1.5 कप मैदा और इसको मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम है जी नमक, वो इसमें ऐड कर दूँगी। और ये है जी 2 चुटकी के करीब है ये, और इसको मैं हथेली पर इस तरीके से ना मैश करके अच्छे से फिर इसको डालूँगी। ठीक है, चलें जी, ये इसमें ऐड कर दिया है। और 1 टीस्पून इसमें जाएगा घी। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन घी जो से ना वो बेस्ट है, तो आप कोशिश करें कि आप घी ही यूज़ करें। ठीक हो गया, ये जी हमने घी डाल दिया। अब इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। ठीक है, हाथ की मदद से अच्छे से इसको हमने मिक्स कर लेना है सारी चीज़ों को। चीज़ें जो से ना वो अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम नॉर्मल टैप लेंगे वाटर। ठीक है, कोई मैं गर्म पानी कुछ भी नहीं यूज़ कर रही हूँ, सिंपल पानी ले रही हूँ। और इसको थोड़ा थोड़ा सा हम इसमें डालते जाएंगे और इसका एक आटा तैयार कर लेंगे। इतना सख्त आपने आटा गूंदना जितना हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं। अच्छा, आपने कोई भी गंदम का आटा या फाइन आटा यूज़ नहीं करना। आपने समोसे बनाने के लिए जो सा है ना मैदे का ही यूज़ करना है। ठीक हो गया, तो ये हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंद लेंगे। देखें जी, डो हमारी कितने अच्छे से रेडी हो गई है। तो अब आपने इस तरीके से इसको कर लेना है। तो आपने ये करना है कि जो हमने इसमें घी डाला है ना, उसकी वजह से हमारे समोसे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनने वाले हैं। ये जी हमारी डो देखें कितने अच्छे तरीके से हो गई है। अब इसको हम लोग 15 मिनट का रेस्ट देंगे और इसके ऊपर हम प्लेट के साथ इसको कवर कर देंगे। ठीक, जब तक हमारा आटा स्टेबल होता है तो हम उसकी फिलिंग समोसों की जो है वो तैयार कर लेते हैं। ये जी मैंने आलू को छील कर कटिंग करके इस तरीके से बॉईल कर लिए। इससे टाइम की बड़ी बचत हो जाती है और बहुत ही जल्द आपके जो से आलू बॉयल हो जाते हैं और बॉयल करने के बाद छीलने का भी झंझट नहीं रहता। तो अब इसको हम कर लेंगे मैश। हमने इसको मोटा मोटा सा मैश करना है, बिल्कुल भी इसको फाइन नहीं करना, क्योंकि आपने देखा ना उसका जो फिलिंग होती है समोसे की वो थोड़ी सी चंक्स में होती है, मोटी मोटी होती है, तो वो बहुत ही। मैंने डाला है भरकर दरदरा कूटा हुआ खुश्क धनिया, हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है सॉल्ट, 1 टीस्पून डाला है मैंने रेड क्रश चिल्ली। ठीक है, ऑरेंज वाली रेड चिल्ली है। ठीक है, ये जब हम ला के रखते हैं ना तो वो बीच में जो रेड हो जाती है उसको आप वेस्ट मत किया करें, वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो फिलिंग्स में इसका बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है। और 2 से 3 टेबलस्पून भरकर मैंने लिए हैं हरा धनिया के। ठीक हो गया, और एक लेंगे लेमन। और लेमन को जब भी आप करें इस तरीके से अच्छे तरीके से मसल लें, इसका जूस बड़े अच्छे तरीके से निकल आता है। बहुत ही चटपटी हम लोग बना रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इधर लेमन भी ऐड करेंगे। लेमन के बीज जो से हैं वो हम निकाल लेंगे और इसको इस तरीके से इसके ऊपर निचोड़ देंगे जी। तो अब इन तमाम चीज़ों को हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। यहाँ पर अगर आप प्याज डालना चाहें तो एक छोटी सी प्याज चॉप करके डाल सकते हैं, लेकिन वो मुझे भी नहीं पसंद और मेरे बच्चे भी नहीं खाते, तो इसलिए मैं इसमें प्याज ऐड नहीं कर रही। तो फिलिंग को खूबसूरत कलर देने के लिए 1/4 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी कश्मीरी लाल मिर्च। इससे बहुत ही अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो इसके बाद इसको दोबारा से हम मिक्स कर लेंगे। एक और कटोरी ले लेंगे और उसमें मैंने 4 टेबलस्पून लिया है मैदा। इसमें मैंने कोई भी चीज़ जो वो ऐड नहीं की। अब आप इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक घोल तैयार कर लेंगे जिसमें गुठली बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया, तो ये देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा डालते रहें आप। और इसका हम एक जो बहुत पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत गहरा भी नहीं होना चाहिए, आपने इस तरीके का घोल इसका जो सा है वो रेडी कर लेना है। तो देखिए जी, घोल हमारा रेडी हो गया है। हमने इतना ही इसको रखना है, बहुत पतला भी नहीं पानी की तरह करना और बहुत गाढ़ा भी नहीं रखना। चलिए जी, इसको अब कर लेते हैं साइड पर और मैं अगले स्टेप में आपको बताती हूँ कि इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ये देखिए जी, हमारी डो जो सी है वो बहुत अच्छे तरीके से स्टेबल हो गई है। अब मैं इसको इक्वल पेड़ों में जो सा ना वो डिवाइड कर लूँगी। डो हमारी बड़ी अच्छे तरीके से स्टेबल हो चुकी थी, तो मैंने उसको इक्वल जो सा ना 1.5 कप से मैंने 4 पेड़े बनाए हैं। 4 हिस्सों में मैंने इसको डिवाइड कर लिया। अब हम इसे एक बारीक सी रोटी जो सी ना वो बेल लेंगे, जैसे हम नॉर्मल रोटी को बेलते हैं। ठीक हो गया, तो ये ले लेते हैं और इसको मैदा लगाएंगे सबसे पहले हम। हमारी देखें जी बिल चुकी है और इसको मैं आपको दिखाऊं ये कितनी बारीक है। ये देखें, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बारीक है। तो चलें जी, अब अगला स्टेप आपको बताती हूँ कि आपने अगले स्टेप पे क्या करना है। चूल्हे पर हमने एक पैन को रख लिया है, इसको हमने गर्म कर लिया है। आप तवा भी यूज़ कर सकते हो।
ठीक हो गया। तो अब इसको मैंने लाइट से ग्रीस कर लिया ताकि रोटी हमारी चिपके नहीं। और ये जो हमने रोटी बेली है ना उसको इसमें डाल देंगे और इसको हमने थोड़ा सा कच्चा पक्का सा पकाना है, आपने बिल्कुल इसको पूरा नहीं पकाना। ठीक हो गया। ये देखिए जैसे ही ये इसका कलर चेंज हो जाएगा ना तो हम इसको साइड इसकी चेंज कर लेंगे, बस इतना हमने इसको पकाना है। अगर आप ज़्यादा पका लोगे ना तो ये हार्ड हो जाएगी, तो हमने रोटी को हार्ड नहीं करना, हमने इसको नरम ही रखना है। तो इतना ही हम दूसरी साइड से पकाएंगे। ऐसे ही हम बाकी की तमाम रोटियां जो सी ना वो पका लेंगे। चलें जी, इतनी ही हमने रोटी को पकाना है। अब इसको हम लोग उतार लें। हमने तमाम रोटियां जो सी हैं वो बेल कर इस तरीके से पका ली हैं। अब हम क्या करेंगे, रोटी को इस तरीके से ले लेंगे। अगर आपके पास तो तेज़ छुरी है जो बहुत ज़्यादा नाइफ लगा हुआ है तो आप वो यूज़ कर लें। अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर है तो वेल एंड गुड, आप पिज़्ज़ा कटर के साथ इसको कट कर लोगे। अब इसको हम ऐसे रखेंगे और इसको फिर से हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। ठीक हो गया जी। तो ये देखें जी, ये हमारे 4 पीसीस में डिवाइड हो गए हैं। अब इनको हम लोगों ने कोन की शक्ल देनी है, वो कैसे देंगे वो अब आपको मैं बताती हूँ। अब ये जी जो हम लोगों ने घोल तैयार किया था वो घोल हम ले लेंगे और ये हमारे पास फिलिंग आ गई है। तो हमने घोल को क्या करना है, ये देखें इस तरीके से इसकी हम लोग कोन बना देंगे। ये देखें जी, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, वो जो घोल है ना हम लोगों ने मैदे का बनाया था उसको थोड़ा सा लेंगे और इस तरीके से लगा लें। आप चाहें तो फिंगर के साथ लगा लें, ज़्यादा ईजी है। फिंगर के ऊपर लें और कोन के लगा लें ऐसे। ठीक हो गया है ना, इजी मेथड और बड़ा इजीली जो है ना आपका ये हो जाएगा। इस साइड पे आपने नहीं लगानी, सॉरी ये मुझसे गलती से लग गया। आपने बस ये और उसके बाद इसको ऐसे करके आपने ऐसे करना है। और ये देखें जी, ये हमारी बड़ी प्यारी सी कोन बन जाएगी और इसको ऊपर से लाइट सा हम बड़ी प्यारी सी कोन की शक्ल जो सी ना वो बन जाएगी। तो ये देखें हमारी कोन जो सी है वो रेडी हो गई है। अब क्या करेंगे जी, जो हम लोगों ने फिलिंग बनाई है वो इसमें फिल करेंगे जी। तो ये देखें जी, अब हम लोग स्पून की मदद से ये जो फिलिंग है इसको इसमें इस तरीके से फिल कर देंगे। ये देखें जी, फिलिंग हमारी जो सी है वो रेडी हो गई है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप आपको बताती हूँ। आप देखकर ये कह रहे होंगे कि ये आगे से तो खुले हैं, इनको कैसे बंद करेंगे, क्योंकि अगर हम इसे ऑयल में डालेंगे तो ये सारी फिलिंग जो सी हमारी बाहर आ जाएगी। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताती हूँ, ये कभी भी बाहर नहीं आएगी। तो इसके लिए हम क्या करें जी, तो ये देखें जो हम लोगों ने घोल तैयार किया था वो घोल हम लेंगे और उसको अच्छे तरीके से ऐसे हम इसको डिप कर देंगे और फिर हम लेंगे जी, अच्छे तरीके से लगना चाहिए इसको सारा, ठीक है। तो ऐसे आपने लगा दिया। फिर हम लेंगे जी ब्रेड क्रम्स और ब्रेड क्रम्स को इसको अच्छे से हम इस तरीके से कोट कर देंगे। इससे हमारे समोसे जो से ना और ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बन जाएंगे। क्रिस्पी तो वो ऑलरेडी बनेंगे लेकिन ये लगाने से और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने इस तरीके से लगा लेने हैं, सारों को ऐसे लगा लेंगे और उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे। कढ़ाई में ऑयल को हम लोगों ने गर्म कर लिया है और अब हम 1 बाय 1 ये समोसे जो से इसमें डालते जाएंगे। समोसे देखें हमारे कितने अच्छे तरीके से फ्राई हो रहे हैं और देखें फिलिंग जो सी हमारी कितने अच्छे से स्टक है, कहीं से भी आपको फिलिंग निकलती हुई नज़र नहीं आ रही, ठीक है। तो ऐसे इसे उलटते पलटते रहेंगे और जलने नहीं देना और बहुत ही प्यारा सा इनको गोल्डन कलर आने देंगे। बहुत ही खूबसूरत हमारा गोल्डन कलर जो सा है वो आ गया है। तो अब इनको हम लोग निकाल लेंगे। ये देखें हर तरफ से हमारे बहुत अच्छे तरीके से ये पक गए हैं जी। माशाल्लाह से देखें जी, ये हमारे आलू के समोसे जो से हैं वो रेडी हो गए और देखें माशाल्लाह से कितने खूबसूरत बने हैं और कितने क्रंची और क्रिस्पी। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है कि इनको झट से खाना शुरू कर दे। तो आप इसे एंजॉय कर सकते हैं मायोनीज़ और केचप के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में बनाकर दे सकते हैं। तो ये थी जी मेरी आज की रेसिपी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।